स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। ये अपना क्लास 10th फिजिक्स के पोर्शन से है चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। आप लोग ये बताओ कि लाइट के बगैर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे रात के टाइम पे अंधेरी रात हो, क्या हमें कोई भी थिंग विजिबल होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो मतलब लाइट हमें क्या दे रहा है? लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो थिंग्स को विजिबल बनाता है। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी की एक वह फॉर्म है जिसकी वजह से अपने को ऑब्जेक्ट्स विजिबल, अपने लिए विजिबल ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं लाइट is a form of energy. Light is a form of energy which makes the things visible. लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो थिंग्स को विजिबल बनाएगी। यानी कि यदि लाइट है तो हम थिंग्स को देख सकते हैं, अदरवाइज हम थिंग्स को नहीं देख पाएंगे। विदाउट लाइट कोई भी थिंग्स विजिबल नहीं होगी। तो ये है अपना लाइट, एक एनर्जी का रूप जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है कि जो लाइट है वो चलती कैसे है। एक्चुअली एक टर्म है अपना रे ऑफ लाइट। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, और जो लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट। सपोज ये कोई बल्ब था, इससे रेज ऑफ लाइट निकली ऐसे, ये लाइट इसे ऐसे जा रही है, तो ये जो स्ट्रेट पाथ है ना, ये वाला, ये क्या है अपना रे ऑफ लाइट। सिमिलरली दिस वन इज आल्सो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ऐसे और भी बहुत सारी रेज ऐसे निकलती हैं। ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है? स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। आगे अपने एक टर्म आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होगा? जो एक ग्रुप ऑफ रेज, ये अपने पास कई रेज हैं, तो इन रेज के ग्रुप को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स द थिंग्स विजिबल। रे क्या है? स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। बीम क्या है? ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। लाइट के दो ये बेसिक फिनोमेनास हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग रिफ्लेक्शन पे जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग बॉल का रिफ्लेक्शन देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉल है, उसको यदि हम दीवार पे फेंकेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कोई बॉल फेंकी ऐसे, और इसके ऊपर आई, ऐसे बॉल फेंकी, टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये जो बॉल का टकरा के वापस आ जाना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टर्म होता है मीडियम। मीडियम क्या है? जो हमारा सराउंडिंग है, हमारे सराउंडिंग में जिस प्रकार के पार्टिकल्स हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ मीडियम। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ खड़े हैं क्लासरूम में, यहाँ पे हमारे आसपास में क्या है? एयर है, तो हमारा मीडियम क्या हो गया? एयर। यहाँ से बाहर मीडियम क्या है? एयर है। इसके अंदर जाएंगे तो मीडियम क्या आ गया? बोर्ड मीडियम बन गया। वहां पे बोर्ड प्लाई से बना है, तो इसके अंदर प्लाई है, तो अंदर का मीडियम क्या है? प्लाई। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया? पत्थर लिया, ये मान लो कोई तालाब है, हमने क्या किया? यहाँ से पत्थर स्टोन को ड्रॉप कर दिया, स्टोन गया ऐसे,
अब यहां से यहां तक इसका मीडियम क्या था, एयर, और यहां के बाद में मीडियम क्या बन गया, वाटर। तो यहाँ पे क्योंकि पत्थर के सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, अंदर मीडियम क्या बन गया अपना, वाटर। तो इस तरह से यदि मान लो कोई सॉलिड सरफेस है, ऐसे मान लो कोई रोड है, हमने इस रोड पे बॉल को थ्रो किया ऐसे, ये बॉल को थ्रो कर दिया। अब क्या होगा, प्रैक्टिकल चीज हम ऐसा करके देख सकते हैं, बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो बॉल ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो बॉल का मीडियम पहले क्या था, टकराने से पहले मीडियम क्या था, एयर, और टकराने के बाद भी मीडियम क्या है, एयर। तो यहाँ पे बॉल का मीडियम चेंज नहीं हुआ, जो पहले बॉल का रास्ता था वो बॉल जा रही थी ऐसे, ठीक है, शुरू में बॉल मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, बाद में बॉल जा रही है ऐसे, तो पाथ चेंज हो गया। देखो पहले पाथ ये वाला था, टकराने के बाद पाथ ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पाथ चेंज हो गया है, जबकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है, मीडियम अपना सेम है। तो ये जो फिनोमिना है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ देखिए, ये मान लो कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकरा के ऐसे मुड़ गई। तो देखो जब आ रही थी ये, तो आते टाइम, टकराने से पहले आते टाइम मीडियम क्या था, एयर, और टकराने के बाद का मीडियम क्या है, एयर। तो मीडियम तो हो गया सेम। टकराने से पहले किस रास्ते पे जा रही थी, ये वाला रास्ता था, ये, और टकराने के बाद रास्ता बन गया अपना ये वाला, तो पाथ तो चेंज हो गया ना, ये वाले रास्ते से लाइट इस वाले रास्ते पे चली गई, तो पाथ चेंज्ड, मीडियम रिमेन्स सेम। ये जो फिनोमिना है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, और स्ट्राइकिंग विद अ स्मूथ सरफेस। Bouncing back of light in same medium on striking with a smooth surface, इस फिनोमेना को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में मुड़ जाना, उसी मीडियम में मुड़ जाना मतलब पाथ चेंज हो जाएगा, मीडियम वही रहेगा, तो उसी मीडियम में वापस मुड़ जाना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस होना जरूरी नहीं है। स्मूथ सरफेस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से रिफ्लेक्शन है, और मिरर एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिख दिया। यदि स्मूथ सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और यदि सरफेस रफ होगा तो रिफ्लेक्शन अपना इरेगुलर होगा। बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और स्मूथ सरफेसेस, इसलिए हमने यहाँ पे स्मूथ सरफेस मेंशन किया। तो दिस वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग विद अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मान लिया कोई स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट आई ऐसे, जो रे ऑफ लाइट आएगी टकराने से पहले जो आएगी, दिस इज नोन एज इंसिडेंस रे। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे स्मूथ सरफेस पे जिस पॉइंट पे टकराएगी, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे रे ऑफ लाइट टकराएगा वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस स्मूथ सरफेस पे जो अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये आ गया अपना नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल बनेगा, दिस वन, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंस रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई थी, हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो यदि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो टकराने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। जो रे रिफ्लेक्शन से पहले आएगी वो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन के बाद में जो जाएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है ये वाला, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये कुछ टर्म्स हैं। ये अपना कोई स्मूथ सरफेस है, इस पे कोई इंसिडेंस रे आई, जिस पॉइंट पे टकराएगी दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Perpendicular on the surface at this point is known as normal. Angle between normal and incidence ray is angle of incidence I, and angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection R. यहाँ पे I क्या है? Angle of incidence, और R क्या है? Angle of reflection. ये बेसिक है रिफ्लेक्शन का, कि रे ऑफ लाइट कैसे आएगी और कैसे मीडियम से सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस मिल जाएगी। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या है? मिरर क्या है? एक ऐसा सरफेस जो इतना स्मूथ है कि अप्रोक्सीमेटली आने वाली सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, उस सरफेस को बोलते हैं मिरर। मिरर एक ऐसा सरफेस है जो अपने ऊपर आने वाली मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, दैट सरफेस इज नोन एज मिरर। बेसिकली मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर क्या है? अ स्मूथ सरफेस which can reflect, approximate all light falling on it। अपने ऊपर आने वाली अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट पूरी कोई लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर सके, उस स्मूथ सरफेस को बोलते हैं मिरर। मिरर दो प्रकार के, नंबर वन क्या है अपना प्लेन मिरर, एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। जो अपना बोर्ड सिलेबस है उसमें स्फेरिकल मिरर कंसीडर है ज़्यादा, प्लेन मिरर इतना कंसीडर नहीं है। लेकिन यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड वगैरह के लिए जाएंगे, तो उसमें प्लेन मिरर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर, आफ्टर दैट हम लोग वो करेंगे स्फेरिकल मिरर। ओके, तो एक्चुअल में देखो प्लेन मिरर है क्या। ये हमने कोई ग्लास सरफेस लिया, प्लेन ग्लास सरफेस है, इसको हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया। नॉर्मली हम जो पॉलिश करते हैं वो सिल्वर पॉलिश करते हैं। ग्लास सरफेस इसको पॉलिश किया, तो सिल्वर पॉलिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो 95 to 100% को फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जिस सरफेस को पॉलिश किया है, दिस इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस, दिस वन इज अ पॉलिश्ड सरफेस। और जो फ्रंट वाला बच गया, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन ग्लास शीट है, उसको हमने एक साइड से पॉलिश किया। जिसको हमने पॉलिश किया है वो वाली साइड बनेगी अपना पॉलिश सरफेस, और जो फ्रंट वाली रह जाएगी दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो अपना रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो शेप में स्फेरिकल होते हैं। जैसे मान लो हमने ऐसे कोई ग्लास है, इसको ऐसे काट लिया, ये पोर्शन अपने पास आ गया एम एन। अब एम एन को हमने यहाँ से पॉलिश कर दिया,
तो स्फेरिकल मिरर बन गया। ये एम ऐसे आया था, इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया, स्फेरिकल मिरर बन गया। तो टू टाइप्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर की कंस्ट्रक्शन होगी, एक प्लेन ग्लास शीट को एक साइड से पॉलिश करेंगे तो वो बनेगी अपना पॉलिश सरफेस, और फ्रंट वाली बनेगी अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसे, ये था अपना पॉलिश सरफेस, ऊपर है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई रे ऑफ लाइट आई अपनी इंसिडेंस रे, ये स्ट्रेट जाने वाली थी ऐसे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये अपना नॉर्मल था। इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज अ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray, incident ray. This was angle of incidence, this was angle of reflection. Next है अपना laws of reflection. Laws of reflection. Laws of reflection क्या है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे कैसा भी सरफेस हो, जो स्मूथ सरफेस होते हैं जहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उन सरफेसेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यदि हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है, जैसे ये प्लेन है, स्फेरिकल है, सारे के सारे केसेस में ये वाला जो एप्लीकेबल है, रिफ्लेक्शन चाहे कैसा भी आए, कहीं भी आए, तो सारे के सारे केसेस में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है, जो अपनी इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे reflected ray and normal to the surface, all lies in same plane। ये अपना है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा लाई करते हैं सेम प्लेन में। ये दोनों लॉज अपने को याद रखने हैं कि I always equal to R, इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, अब इनके बेस पे अपने को काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, धीरे धीरे अभी हमें आता जाएगा। देखो एक पहला एग्जांपल देखते हैं कि ये कोई स्मूथ सरफेस है, रे ऑफ लाइट आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज गिवन एज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अपने को आर निकालना है। बताओ आर कितना आएगा। आई अपने को गिवन है 60 डिग्री, आर अपने को निकालना है। बताओ, देखो according to laws of reflection I is always equal to R. If I is equal to R, then if I is equal to R, I is given as 60, then R will also be 60। तो R कितना आएगा अपना 60 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कितने एंगल पे जाएगी, 60 पे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने को दिया कि ए रे ऑफ लाइट incidents या a ray of light strikes on a plane mirror, ray of light strikes on a plane mirror at 30 degree, find angle of reflection। कोई रे ऑफ लाइट है वो प्लेन मिरर पे टकराती है 30 डिग्री पे, तो अपने को निकालना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। बताइए हो सकता है क्या। कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, इसके कोई रे ऑफ लाइट टकराई 30 डिग्री पे,
तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। देखिए जो स्ट्राइक एट 30 डिग्री, इसमें क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो टकराई है 30 डिग्री पे प्लेन मिरर पे, यानी कि ये रे ऑफ लाइट और ये जो मिरर पे टकराई है, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना कि I इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मिरर पे टकराई है 30 डिग्री पे, तो ये वाला एंगल 30 है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, I कितना होगा बताओ। I इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना है अपना 90, ये कितना था 30, तो ये कितना होता 60। I 60 है तो R भी कितना आएगा 60। ठीक है। अच्छा और देखो अपने को निकालना है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन इफ I is equal to 45 डिग्री फॉर रे ऑफ लाइट। हमें निकालना है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट 45 डिग्री I पे इंसिडेंस हो तो वो रे कितने एंगल पे डेविएट होगी। कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे हमने थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना दिया, ये ऐसे है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल अपने को गिवन है 45 डिग्री। प्लेन मिरर, इस पे रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है अपने को 45। अपने को बताना है कि जब ये रे हमारे रिफ्लेक्ट होके ऐसे मुड़ जाएगी तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, यानी कितने एंगल पे डेविएट होके गई है। एक्चुअल में जिसका स्ट्रेट लाइन पास था वो तो ये वाला था ना, क्योंकि ऐसे आ रही थी स्ट्रेट लाइन पास, ये वाला था इसका, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये इस वाले डायरेक्शन में चली गई, तो कितने एंगल पे मुड़ी, इस वाले एंगल पे ना, ये वाला एंगल हो गया इसका एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा कितना है। करो शाबाश, ट्राई करो जल्दी। देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम इसका डेराइव करते हैं, उसके बाद सिर्फ अपने को वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। तो ये देखो I कितना दे रखा है अपने को, ये मान लो एंगल I है, ये वाला एंगल हमने एज्यूम किया R है, स्ट्रेट लाइन पाथ इसका ये वाला था, तो ये वाला अपना आ गया था एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब देखो यदि हम इस वाले एंगल की बात करें, देखो इस ये वाला एंगल कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट, ये वाला जो ये वाला एंगल है यहां से लेकर ये कंप्लीट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक अपना कितना हुआ डेल्टा, प्लस ये हो गया अपना डेल्टा प्लस आर प्लस आई इज इक्वल टू 180। डेल्टा प्लस आर प्लस आई इज इक्वल टू 180। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R, तो I को R के इक्वल रखेंगे तो क्या बना, डेल्टा प्लस R कैन बी रिप्लेस्ड एज I इज इक्वल टू 180, डेल्टा प्लस I प्लस I इज 2I, 180, तो 180 माइनस 2I इज इक्वल टू डेल्टा। ये आ गया अपना एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अपने को डेल्टा निकालना था, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 45, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 45 दैट इज 90 इज इक्वल टू 90। तो डेल्टा भी अपना कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो। एक रे ऑफ लाइट है, वो किसी प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक्स एट 50 डिग्री, 50 डिग्री पे स्ट्राइक करती है कोई रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे, तो बताओ डेल्टा कितना होगा, डेल्टा निकालना है।
यदि कोई रे ऑफ लाइट 50 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पे, देन व्हाट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दैट। देखिए ये प्लेन मिरर है, इंसिडेंस रे है, नॉर्मल है आई, और ये प्लेन मिरर पे टकराई 50 डिग्री पे, तो आई कितना बचा 40, टोटल एंगल अपना 90, 50 है तो बचा 40, आई इज इक्वल टू 40 है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, 2i आई कितना है अपना 40, तो 2 टाइम्स ऑफ 40 कितना 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 इज 100, 180 माइनस 80 कितना आ गया अपना 100, तो डेल्टा आ गया अपना 100 डिग्री, आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बाद अपने को करना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या है कि जब भी किसी प्लेन मिरर के साथ में, हमने नोट किया होगा सभी ने, जब भी हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसमें अपनी एक इमेज, अपनी एक तस्वीर दिखाई देती है। वो इमेज कैसे बनती है, कब कब बनती है? देखो हमारे सामने कोई प्लेन मिरर है, मान लो यहाँ पर मिरर लगा है, हम हेयर ड्रेसिंग शॉप पे, सैलून वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे अपने को ऐसे बहुत सारे मिरर लगे मिलते हैं, हम वहाँ पे जाकर देखते हैं, अपने को अपनी इमेजेस दिखाई देती हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक आध मिरर ऐसे हैं जहाँ पे अपने को अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है उसमें अपनी गर्दन दिखाई दे रही हो सकता है उसमें अपने को अपना हाथ दिखाई दे रहा हो सकता है किसी में अपने को अपने पाँव दिखाई दे रहे हो, या हो सकता है किसी में हम कंप्लीट भी दिखाई दे रहे हो। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसा कब कब होगा, कंप्लीट इमेज अपने को अपनी कब दिखाई देगी, हाफ इमेज अपने को कब दिखाई देगी, हेड कब दिखाई देगा, पाँव कब दिखाई देंगे, हाथ कब दिखाई देंगे, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, तो ये सब चीजें पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना है कि इमेज बनती कैसे है। तो अभी हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स है, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां से इंसिडेंस रेज निकलती है, ठीक है। सपोज ये चौक हमें दिखाई दे रहा है तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो इससे इंसिडेंस रेज निकल के अपनी आंखों में आएंगी, अपने मिरर पे जाएंगी। तो यदि इससे इंसिडेंस रेज निकल के मिरर पे जा रही है तो ये वाली कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंसिडेंस रेज जिस पॉइंट से निकल के जाती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट कैसे निकल के जाएंगी। जैसे चौक है मुझे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि चौक से लाइट रेज निकल के मेरी आंखों में जा रही है और वहां पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी फिनोमेना हो रहा है उसकी वजह से मेरे को ये दिखाई दे रहा है। एक्चुअलिटी बात यही है, हमें वही ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जिन ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकल के अपनी आंखों में आती हैं। मिरर वाले केस में भी यही है, मिरर उन्हीं की इमेज बनाएगा जिनसे निकल के लाइट रेज मिरर के ऊपर जाके टकराएंगी। अब क्वेश्चन ये था कि ठीक है हमने मान लिया भाई इससे निकल के रेज ऑफ लाइट अपनी आंखों में आ गई, अपने को दिखाई दिया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पास रेज ऑफ लाइट कहां से आ गई, ये रेज ऑफ लाइट को कैसे इमिट कर रहा है? तो इसका आंसर क्या है, जैसे कोई भी लाइट सोर्स, कोई बल्ब, कोई ट्यूब वगैरह, कोई भी बल्ब लगा है, कोई ट्यूब है, कोई अदर सोर्स है लाइट का, सन है, तो उस बल्ब सन या ट्यूब से क्या होगा, रेज ऑफ लाइट आएंगी इस चौक के पास। चौक कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक, रेज ऑफ लाइट आई से टकरा के अपनी आंखों में आएंगी और अपनी आंखों में वो जो लाइट आई है चौक से उसकी वजह से अपने को इसकी इमेज दिखाई देती है। सिमिलरली मिरर वाले केस में है, यदि मान लो कोई सैलून है वहां पर मिरर तो लगे हैं लेकिन लाइट नहीं है, स्विच ऑफ करके हैं सारे बल्ब वगैरह, या और रात का टाइम है, सन भी नहीं है, तो अपने को अपनी इमेज मिरर में दिखाई नहीं देगी। इन केस हम कोई बल्ब ऑन करें तो हमें अपनी इमेज मिरर में दिखाई
देगी, क्योंकि जैसे ही हम बल्ब ऑन करेंगे तो बल्ब से लाइट हमारी बॉडी पे टकराएगी, हमारी बॉडी से टकरा के मिरर पे जाएगी, मिरर से टकरा के हमारी आंखों में आएगी। वो लाइट जो हमारी आंखों में आएगी वो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी से आ रही है। वो जो लाइट हमारी आंखों पे टकराएगी उसी लाइट की वजह से क्या दिखाई देगी, अपने को अपनी इमेज दिखाई देती है। आइए समझते हैं कैसे। अभी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एवरी ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बन रही है या अपने को दिख रही है इमेज, वो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रही होगी और उस जो लाइट इमिट हुई है वो वाली लाइट जब किसी मिरर से टकराएगी तभी जाकर उसकी इमेज बनेगी, अदरवाइज उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंस रेज emits, a point from where incidence rays emits, या a point who emits या which emits incidence rays, एक ऐसा पॉइंट जो इंसिडेंस रेज को इमिट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंस रेज comes or appears to come, एक ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंस रेज आती हैं या अपीयर्स टू कम आती हुई दिखाई देगी। इंसिडेंस रेज जिस पॉइंट से आएंगी या आती हुई दिखाई देगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। यदि रेज एक्चुअल में उस पॉइंट से आ रही हैं देन उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंस रेज आती हैं, एक्चुअल में रेज आएंगी, वो पॉइंट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। और इन केस रेज एक्चुअल में नहीं आ रही, जस्ट अपीयर्स टू कम, यदि इंसिडेंस रेज अपने को आती हुई दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में नहीं आ रही, दिखाई दे रही है कि उस पॉइंट से रेज आ रही है, तो इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट होगी उसको बोलेंगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंस रेज अपने को आती हुई दिखाई देंगी, जस्ट दिखाई देंगी, एक्चुअल में नहीं आएंगी, तो उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंस रेज एक्चुअली कम्स, दैट इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट, एंड अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंस रेज अपीयर्स टू कम, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है अपना इमेज क्या है। सिमिलरली इमेज भी दो टाइप की होगी, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। इंसिडेंस रेज जहां से निकले, जहां से आए, दैट इज ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिले वो पॉइंट क्या होगा, अपना इमेज। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जिस पॉइंट के ऊपर मिलेंगी वो क्या होगा, अपना इमेज। तो अ पॉइंट इमेज क्या होगा, पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज meets or appears to meet। एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इमेज। यदि रेज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज यदि एक्चुअली मिल रही हैं देन इमेज विल बी रियल इमेज। और यदि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में नहीं बल्कि मिलती हुई जस्ट अपने को दिखाई दे रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही, जस्ट अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, देन द नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। तो दो टाइप की इमेज होगी अपनी, अ पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इमेज, दैट इज नोन एज रियल इमेज, और द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज होगी, ठीक है। एक एग्जांपल इनका हम दे देते हैं, जैसे
प्लेन मिरर में तो अपनी वर्चुअल इमेज ही आती है, रियल इमेज नहीं बनाता है। प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो पहले एक वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब देखो इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस रेज निकली, ये निकली इंसिडेंस रेज निकली प्लेन ऑब्जेक्ट से, तो इंसिडेंस रेज ऑब्जेक्ट से ही निकलती है। ये पॉइंट क्या बोलेगा, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेज एक्चुअल में निकल रही है इस पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट क्या है, अपना रियल ऑब्जेक्ट है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मुड़ेगी, ये टकराने के बाद में ऐसे मुड़ेगी। अब जब हम इसको यहां से देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे, तो ये वाली रे अपने को आती हुई दिखाई देगी यहां से, और ये वाली रे अपने को आती हुई दिखाई देगी यहां से। तो जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो रेज हमारे इस पॉइंट O से आ रही हैं, वो हमें आई पे मिलती हुई दिखाई देगी। ये बोल दो कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये अपने को कहां से आती हुई दिखाई देंगी, आई पॉइंट से, ये यहां से। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिले या मिलती हुई दिखाई दे, उस पॉइंट को बोला था हमने इमेज। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड रेज मिल नहीं रही है ना कहीं पे, बल्कि यहाँ पे मिलती हुई अपने को दिखाई देंगी, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिलते हुई जस्ट अपने को दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिलेगी, तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, यदि रिफ्लेक्टेड रेज अपनी एक्चुअली मिले तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। रियल का एग्जांपल देखो, ये कोई स्फेरिकल मिरर है, मान लो, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ ये तो रियल इमेज समझने के लिए इसको देख रहे हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है अपना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे रे ऑफ लाइट गई ऐसे इंसिडेंस रे, टकराने के बाद ऐसे आएगी। कोई दूसरी इंसिडेंस रे गई, मान लो ऐसे, टकराने के बाद ऐसे आएगी। अब देखो जहां से इंसिडेंस रेज निकली वो होगी अपने रियल ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज ये वाली और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट के ऊपर मिली, तो ये क्या बन गया अपना इमेज। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली मिल रही हैं, एक्चुअली मिलेगी तो कैसी इमेज बनेगी अपनी, रियल। तो दो प्रकार की इमेज होगी, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। यदि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स एट एनी पॉइंट, देन दैट पॉइंट विल बी रियल इमेज। और यदि रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, तो वो कौन सी इमेज होगी, अपनी वर्चुअल इमेज। तो ये हमने पढ़ा, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर टू टाइप्स के हो गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। फिर प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कुछ डिफरेंट टर्म्स आए थे अपने, इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। उसके ऊपर हमने एक बेसिक क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में आता है इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है। उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, और इमेज किस किस तरीके से बन सकती है, और अदर concepts related to the image we will discuss in the next video.